जब यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी में ले जाया गया, तब उन्होंने केवल अपना देश नहीं, बल्कि अपनी आशा, अपनी पहचान और अपने ईश्वर के मंदिर को भी खो दिया था। उस अंधेरे समय में परमेश्वर ने एक याजक को चुना, यहेजकेल, जो केवल एक धार्मिक अगुवा नहीं रहा, बल्कि एक दृष्टा, एक माध्यम, एक भविष्यवक्ता बना, जिसके द्वारा परमेश्वर ने न केवल इस्राएल के लोगों से, बल्कि पूरी मानवता से संवाद किया। जब वो कैदियों के बीच कब्रों के समान जीवन जी रहा था, तब उसे स्वर्गीय दर्शन दिए गए। वो भविष्य में झांक सकता था, वो देख सकता था जो दूसरों की आंखों से ओझल था। एक दिन प्रभु का हाथ उस पर पड़ा और उसे आत्मा में एक घाटी में ले जाया गया। वो घाटी सूखी, बंजर और डरावनी थी। हर ओर असंख्य सूखी हड्डियां बिखरी थी, जैसे कोई महान युद्ध हुआ हो और अब वहां केवल मृत्यु की गवाही शेष रह गई हो। और तब वो आवाज आई, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती हैं? यहेजकेल को उत्तर नहीं सूझा। वो बोला, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जैसे ही उसने ऐसा किया, घाटी में कंपन होने लगा, हड्डियां हिलने लगी, जोर जोर से मिलती गई। फिर उन पर स्नायु आए, मांस चढ़ा और त्वचा भी आई, परंतु जीवन नहीं था। फिर प्रभु ने कहा, चारों दिशाओं से वायु को बुला कि वो इन मरे हुओं में प्रवेश करे और वे जीवित हो जाए। जब यहेजकेल ने वाणी दी, तो स्वर्ग की ओर से शक्तिशाली वायु आई और उन शवों में प्रवेश की। वे एक झटके में जी उठे। वे एक बड़ी, अत्यंत विशाल सेना बनकर खड़े हो गए। यहेजकेल स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि परमेश्वर केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी फिर से जीवित कर सकता है। यह केवल दृश्य नहीं था, यह प्रतीक था। इस्राएल की आशा सूख गई थी, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, तुम्हें बाहर निकालूंगा और अपनी भूमि में वापस लाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। यह भविष्यवाणी उस समय केवल इस्राएल के लिए नहीं थी, यह हर समय, हर व्यक्ति के लिए थी जो स्वयं को टूटा, पराजित, निर्जीव समझता है। क्योंकि परमेश्वर वही है जो राख में भी चिंगारी फूंक सकता है, जो सूखी हड्डियों को फिर से जीवन दे सकता है। यह पहला रहस्य था। इसके बाद यहेजकेल को एक और रहस्य दिखाया गया। उसे एक उच्च पर्वत पर ले जाया गया, जहां उसे एक दिव्य स्वर्गीय मंदिर दिखाया गया। यह मंदिर किसी भी मानव निर्मित संरचना से बड़ा, सुंदर और पवित्र था। उसमें एक महायाजक जैसा व्यक्ति था, जो यहेजकेल को मापदंडों से उसका निरीक्षण करवाता गया। मंदिर की हर दीवार, हर द्वार, हर माप एक रहस्यपूर्ण अर्थ लिए हुए था। परंतु असली रहस्य यह था कि उस मंदिर के नीचे से एक जलधारा निकल रही थी, एक पतली सी धारा जो पूर्व दिशा में बहती थी। यहेजकेल को कहा गया कि वो उस जल के साथ चले। वो चला, कुछ 100 हाथ दूर तक पानी टखनों तक, फिर कुछ आगे पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर वो एक गहरी नदी बन गई जिसे पार करना असंभव था। ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं थी। वो जहां जाती, वहां मृत भूमि में जीवन आ जाता। रेगिस्तान में फूल खिलने लगते, बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती, और मृत समुद्र, वो खारा सागर जहां कोई जीवन नहीं था, वो मछलियों से भर गया। चारों ओर जीवन उमड़ने लगा, और नदी के दोनों किनारों पर वृक्ष उग आए, जिनके पत्ते कभी न मुरझाते और फल हर महीने आते। उनके पत्ते औषधि का काम करते और उनके फल में पोषण था। परमेश्वर ने कहा, ये जल मेरे मंदिर से निकला है। ये मेरा आत्मा है जो जीवन देता है जहां भी जाता है। ये मृत्यु पर जय है। ये आशा है उस समय के लिए जब सब कुछ खो चुका लगता है। ये दर्शन एक दिव्य घोषणा थी कि जब भी मानव जीवन शुष्क, मृतप्राय या निष्फल लगता है, परमेश्वर का आत्मा एक नदी के समान बहता है और उस भूमि को फिर से जीवित कर देता है। परंतु यहेजकेल के लिए दर्शन यहीं समाप्त नहीं हुए। उसे एक और रहस्य बताया गया। इस्राएल के 12 गोत्रों की भूमि का नया बंटवारा
एक नई यरूशलेम, एक नई व्यवस्था, जहां न्याय, शांति और आराधना का साम्राज्य होगा। और उस शहर का नाम रखा गया यहोवा शमाह, अर्थात यहोवा वहां है। इस पूरी रहस्यमयी यात्रा में यहेजकेल एक व्यक्ति से दृष्टा, फिर भविष्यवक्ता और अंत में आशा का दूत बन गया। प्रभु यहोवा यहेजकेल के माध्यम से हमें एक संदेश देता है। चाहे हड्डियां कितनी भी सूखी हों, चाहे आशा कितनी भी मरी हुई प्रतीत होती हो, चाहे हृदय कितना भी कठोर क्यों न हो, जब परमेश्वर बोलता है, जब उसकी आत्मा चलती है, तो जीवन लौट आता है, नदी बहती है और सूखा भाग हरा भरा हो जाता है। यहेजकेल की रहस्यमयी भविष्यवाणियां आज भी हमारे भीतर एक आशा जगाती हैं कि हम केवल जीवित नहीं रहेंगे, हम पुनः खड़े होंगे, एक नई शक्ति के साथ, एक नई आत्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर अब भी हड्डियों से सेना बना सकता है और रेगिस्तान में जीवन की नदी बहा सकता है। बेबीलोन की गुलामी में पड़ा यहूदी समुदाय टूटे हुए सपनों और खोए हुए भविष्य के बीच जी रहा था। जब परमेश्वर ने एक नबी को उठाया, यहेजकेल, एक याजक जो नबी बना और जिसकी आंखों को ऐसे दर्शन दिखाए गए जो मानव कल्पना से परे थे। एक दिन जब यहेजकेल की आत्मा परमेश्वर के आत्मा से भर गई, तब उसे उठाकर एक घाटी में ले जाया गया जहां चारों ओर केवल सूखी हड्डियां थी, असंख्य, निर्जीव और बेजान, जैसे पूरा जीवन वहां दब चुका हो। प्रभु की वाणी गूंजी, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर जी सकती हैं? यहेजकेल ने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। तब प्रभु ने कहा, इन हड्डियों से कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और जब उसने ऐसा कहा तो एक आवाज हुई, एक कंपन, और हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगी। स्नायु उगाए, मांस चढ़ गया और ऊपर त्वचा फैल गई, पर उनमें अभी भी जीवन नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के पुत्र, वायु को पुकार, चारों दिशाओं से वायु को बुला और इन मारे गए लोगों में फूंक, ताकि वे जी उठें। और जब यहेजकेल ने ऐसा किया तो उन शवों में जीवन प्रवेश कर गया और वे एक बड़ी सेना के रूप में खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा, ये हड्डियां इस्राएल का घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा समाप्त हो गई है। परंतु मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें वहां से निकालकर इस्राएल की भूमि में लाऊंगा। ये एक केवल भविष्यवाणी नहीं थी, ये टूटे हुए लोगों के लिए पुनर्जीवन की घोषणा थी। ये संदेश था कि मृत्यु की अंतिमता के पार भी जीवन है और परमेश्वर मरुस्थल में भी सांस फूंक सकता है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। एक और दर्शन में यहेजकेल को दिखाया गया एक महान मंदिर, वो मंदिर जो कभी यरूशलेम में था, अब उसके एक दिव्य संस्करण को स्वर्गीय रूप में प्रकट किया गया। मंदिर से एक छोटी जलधारा निकल रही थी जो पूर्व की ओर बह रही थी। यहेजकेल ने देखा कि जैसे जैसे वो उस जल के साथ चलता गया, पानी उसके टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक पहुंच गया और अंततः वो एक नदी बन गई जिसे पार नहीं किया जा सकता था। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। जहां जहां वह जाती, वहां जीवन उत्पन्न हो जाता। जो मृत समुद्र था, वहां मछलियां भर गई। नदी के दोनों किनारों पर हर प्रकार के फलदार वृक्ष उगाए, जिनके पत्ते कभी न मुरझाते और फल कभी खत्म न होते। उनके पत्ते औषधि का कार्य करते और फल भोजन का। परमेश्वर ने कहा, ये जल मेरे मंदिर से निकला है और जीवन देगा जहां भी जाएगा। ये जल जीवन की नदी थी, आत्मा का प्रतीक, वो शक्ति जो मृत को जीवित कर सकती है, निर्जन को उपजाऊ बना सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। यहेजकेल की ये दोनों भविष्यवाणियां केवल उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो कभी टूटा हो, जो कभी थका हो,
जो कभी अपने जीवन को सूखी हड्डियों की घाटी के समान समझ चुका हो। यह संदेश है कि परमेश्वर की आत्मा हड्डियों में जीवन फूंक सकती है और उसकी उपस्थिति से मृत्यु की भूमि में भी हरियाली लौट सकती है। यहेजकेल ने केवल दर्शन नहीं देखे, उन्होंने भविष्य को जीकर दिखाया। एक ऐसा भविष्य जहां आशा मृत नहीं होती, जहां जीवन नदी बनकर बहता है और जहां सूखी हड्डियां सेना बनकर खड़ी होती है।